टीपू किला दरियाए चालियार के किनारे फेरोके में वाक़ है। पारामोको में इस किले की जगह, जिसे कोटा सिथलम के नाम से भी जाना जाता है, इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, 1991 में महफूज यादगार के तौर पर करार दिया गया। इसी इहाते में चट्टान की कटी हुई कगार मौजूद है जो मेगलिथिक दौर से ताल्लुक रखती है। 1778 में टीपू सुल्तान ने मलाबार सूबे का दारुल हुकूमत कोझिकोड से दरियाए बीपुर के जुनूबी किनारे पर मुंतकिल किया और फेरो के जदीद गांव में एक किला तामीर किया। लेकिन टीपू का एक नई दारुल हुकूमत की बुनियाद रखने का अजीमुश्शान मंसूबा नाकामी पर खत्म हो गया, क्योंकि वो मानसून के करीब आने की वजह से कोलंबो से रिटायर होने पर मजबूर हो गए थे। कम मारूफ हकायक अब एक मंसूबा बंद किले के बारे में उभर रहे हैं, जो कि कोझिकोड के करीब फेरोके में मालाबार के दारुल हुकूमत फर्रुखाबाद का हिस्सा बनने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसा कि मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान ने तस्वुर किया था, ये केरला रियासत के महकमा आसार खदीमा की तरफ से इलाके में खुदाई के दौरान सामने आ रहे तारीखी दस्तावेजात जैसे विलियम लोगन का मलाबार, म्यूनिल ज्वाइंट कमिश्नर की मलाबार पर रिपोर्ट और मुहिब्बुल हसन की ई हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान का कहना है कि टीपू ने 1786 और 1790 के दरमियान दरियाए चालियार के जनूबी किनारे पर किला बनाने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इसकी तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। महकमा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये केरला का वाहिद किला था जिसे मुकम्मल तौर पर टीपू ने बनाया था। इससे कबल किले के अंदर पाए जाने वाले अहम ढांचे में एक बंगला था जिसे बासल मिशन ने बनाया था, एक लिटरेट चेंबर, एक हेलिकल स्टेप कुआं और इब्तदाई आयरन एज की एक चट्टान कटी हुई गार थी। मुनज़्ज़िम तलाश के बाद और इसके जरिए से अब हमने गढ़ों, किलों, खाइयों, हथियारों और बाकियात और खाई के कुओं का पता लगा लिया है। और के कृष्णा राज फील्ड सर्वे असिस्टेंट जो खुदाई की सरबराही कर रहे, ये किला एक स्ट्रेटेजिक मुकाम पर एक पहाड़ी पर वाक़ था, जिसके एक तरफ बहीर अरब और दूसरी तरफ दरियाए चालियार था, ताकि दोनों तरफ से फौजी नकल व हरकत पर नजर रखी जा सके। मगरबी जानिब और दिफाई दीवार लिटरेट फाउंडेशन पर बनाई गई थी। गढ़ एक 2 दर्जे का ढांचा है, जैसा कि पलकाड़ में टीपू के किले में था। इस ढांचे के शुमाली जन्म कोई कुआं तो नहीं है, जिससे यह जाहिर होता है कि किले का दाखिली दरवाजा रहा होगा। खुदाई के नतीजे में तांबे के सिक्के के छुर्रे के सांचों की दरियाफ्त भी हुई है, जिससे ये इशारा मिलता है कि शायद लिटरेट चेंबर में इहाते में टेक्साल का इम्कान का इशारा होगा। इस इलाके से खुदाई की गई और दीगर ओशिशों में मिस्र बाल्स और बंदूक की चमखे भी है, जो एक हथियारों की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं। सेरामिक के मजमुओं के शॉर्ट जैसे सेलाडून के बर्तन, चीनी, नीली और सफेद गरे के सामान और स्टाफोर्ड शायर के मिट्टी के बर्तन शामिल है। खुदाई का काम इस साल अप्रैल में शुरू हुआ था और तीसरे दर्जे का काम जुमा को मुकम्मल होगा। महकमा ने अक्टूबर 2020 में एक इब्तदाई मुताले और इलाके में एक फील्ड सर्वे करवाया था। सर्वे में आसार खदीमा के अनासिर की मौजूदगी के साथ 300 से ज्यादा मुकामात की निशानदेही की गई थी, जो जमीन में घसने और रेडार का इस्तेमाल करते हुए किया गया था। इसने केरला हाईकोर्ट की हिदायत के बाद किले की हिफाजत के इक़दाम किए और यादगार को मजीद खराब होने से बचा लिया। अदालत ने यादगार से मुख्तलिफ मलहिका जायदाद के मालिकान की एक रिट पिटीशन को भी खारिज कर दिया था, जिन्होंने 1991 में अपनी जायदाद को महफूज यादगार के तौर पर करार देने को चैलेंज किया था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक ये ढांचा अंग्रेजों के मलाबार की फतेह और 1792 में श्रीरंगापटना मुआहदे के बाद फरामोश हो गया। ये जायदाद बाद में एक जनरल एजेंट और फिर बासल मिशन के पास थी। 1914 में पहली आलमी दुनिया फूट पड़ने के बाद बरतानियों ने मिशन की जायदादें जब्त कर किसी कॉमनवेल्थ ट्रस्ट के हवाले कर दिया। टीपी मोहम्मद ने इसे ट्रस्ट से खरीदा और इससे जायदाद इसके मौजूदा मालिकान तक पहुंच गई है।